इसे एयरबस कंपनी और टाटा की कंपनी मिलकर बनाएगी। इस पर सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दिया है। 56 एयरक्राफ्ट जो हैं ये खरीदे जाएंगे। एयरबस नाम होगा उसका, एयरबस C295। ये एयरक्राफ्ट 56 की संख्या में खरीदे जाएंगे। लेकिन इस 56 में से 16 एयरक्राफ्ट एयरबस का जो स्पेन में फैक्ट्री है, तो स्पेन के फैक्ट्री में 4 सालों में डायरेक्ट वहां रेडी आएंगे और वहीं से उड़ कर आएंगे, जैसे राफेल आ रहा है। लेकिन बाकी बचे 40 जो है वो इंडिया में टाटा कंपनी बनाएगी। अब इसके लिए टाटा कंपनी जो है वो समझौता किया एयरबस से। इसमें टाटा का शेयर ज्यादा रहेगा, एयरबस का कम रहेगा। इससे भारत में इसके कारखाने लगेंगे। जब भारत में कारखाने लगेंगे तो यहाँ के इंजीनियरों को भी जहाज की टेक्नोलॉजी पता चलेगी। यहाँ के अलग अलग सप्लायर को यह पता चलेगा कि जहाज बनाने में बहुत सारी चीजों को लगता है। पेंट तो इंडिया की कंपनी बना सकती है, इसमें जो स्टील, अल्युमिनियम ये सब लगते हैं वो यहीं से लिया जा सकता है। तो धीरे धीरे कारखाने लगेंगे तो टेक्नोलॉजी आएगी। एक ही बार जहाज नहीं बनता, एक फ्यूजलार्ज बनेगा इसका बीच का हिस्सा, फिर इसके विंग्स बनेंगे, अलग अलग यूनिट्स में इसके बनाए जाते हैं। जब ये विंग्स बन जाएंगे तो इन्हें क्या किया जाता है, असेंबली लाइन में लाया जाता है। एक बार जब ये असेंबली हो जाती है, चेक हो जाता है, तो इसका एक प्रोडक्शन लाइन बना दिया जाता है। देखिए 1 2 3 4 एक साथ, एक इस साइड में 4 बन रहा है, 4 उस साइड बनेगा, तो इसे कहते हैं प्रोडक्शन लाइन होता है। तो धीरे धीरे आने वाले 10 साल में भारत में इकोसिस्टम बनेगा, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन लाइन बनेगा। ये एयरबस जो है C295 ये एक जहाज नहीं, ये एक क्रांति लाएगा हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में, क्योंकि ये मिडिल कैटेगरी का है और इसे कई मल्टी टास्क किए जा सकते हैं। जहाज एक ही रहेगा, उससे कई काम को लिया जा सकता है। जैसे हम लोग कैसे खाने में चना, उससे आप हलवा बना सकते हैं, उससे भूजा बना सकते हैं, पीस के उसका सतुआ बना सकते हैं, पीस के पानी पी सकते हैं, उसको ऐसे भिगा के सुबह में खा सकते हैं, उसको नमक वमक छिड़क के खा सकते हैं, उसका नमकीन बना सकते हैं, कई काम कर सकते हैं सोचना उससे। उसी तरह ये भी है, समझिए इसके कई काम किया जा सकता है और ये इतना बेहतरीन है। तो आप कहेंगे कि टाटा कंपनी जब इससे समझौता हुआ है, भारत सरकार की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने केवल 56 एयरक्राफ्ट क्यों खरीदे हैं? बात समझिए ध्यान से। इन 56 को खरीदने में 20,000 करोड़ का खर्च आया। लेकिन जब टाटा कंपनी इसे बनाएगी तो इसे टाटा कंपनी 10 सालों के अंदर सीख लेगी। और जब टाटा कंपनी इसे बनाएगी तो टाटा कंपनी का समझौता के हिसाब से ये आप इंडिया में ही ऐसे ऐसे 150 एयरक्राफ्ट बनाएगी। अब समझिए 150 का जो खर्च आएगा वो 40 करोड़ आएगा 40,000 करोड़। और यहां पर 56 का ही खर्च कितना है? 20,000 करोड़। यानी खर्च को दुगुना कीजिए और जहाज आपको 3 गुना मिलेगा। तो इंडिया में बनने से ये फायदा है। दूसरा, इंडिया में रोजगार मिलेगा, इंडिया की करेंसी को मिलेगा, टाटा कंपनी आगे बढ़ेगी और यहीं से हम छोटे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई डायरेक्ट एयरबस से खरीदेगा तो उसको थोड़ा महंगा पड़ेगा, इंडिया से खरीदेगा तो उसको सस्ता पड़ेगा। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनने जा रहा है। और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बहुत जरूरी होते हैं, केवल फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं होते हैं। अमेरिका ने दुनिया में जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, अमेरिकी एयरफोर्स का रीढ़ कहा जाता है F-16 फाइटर को, और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जो पहुंचाने का काम, वो C-130 जे सुपर हरकुलियस जहाज होता है। ये भी टर्बो प्रैप है, बट इसमें 4 इंजन है। हम लोग जो खरीदे उसमें 2 इंजन है। तो ये दोनों जहाज अमेरिकी एयरफोर्स के रीढ़ है। भारतीय एयरफोर्स के रीढ़ सुखोई 30 जो जहाज है, ये फाइटर स्ट्राइकर में आ जाते हैं सब। अब इसका जो ट्रांसपोर्ट में जो मेन किरदार निभाएगा वो एयरबस C295 करेगा। तो ये दोनों भारत की रीढ़ हो गए, ये अमेरिका के रीढ़ हो गए। तो आप समझे कि ये एक जहाज दिखने में ही जहाज दिख रहा है, इसे कई तरह का मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। एयरबस को भी नहीं पता होगा कि भारत वालों का चाल कितना आगे तक है। हम एक जहाज खरीदेंगे, उसका मेकअप वोकअप करके मॉडिफाई करके 75 ठो काम लेंगे उससे। आप क्या सोचते हैं ये जरूरी था कि नहीं? भारत के लिए काफी लंबे समय से ये डील अटका हुआ था। ये भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा।